Hello guys, welcome again to Math Sensation guys. I'm Pravesh Rathore. Guys, I hope कि आप सभी वेल होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आपकी गाइस। तो गाइस न्यूज़ तो सभी को पता चल ही गई होगी कि सीबीएसई बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुके हैं हाई स्कूल के, और 12th के जो हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं गाइस। अभी उत्तराखंड बोर्ड के बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। सो गाइस पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। ओके खैर आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। गाइस आपने सिंगुलर नाउन को प्लूरल में देखा होगा कन्वर्ट किया जाता है, बट आपको पता है कि कैसे किया जाता है? क्या आपने कभी ध्यान दिया इन चीज़ों पे कि इनके कुछ रूल्स होते हैं? आज उन्हीं के बारे में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए गाइस, लेट्स सपोज आपके पास में यहाँ पर सिंगुलर नाउन दे दी गई है, या आपको मान लिया यहाँ पर सिंगुलर नाउन दे दी गई और इसे आपको प्लूरल में कन्वर्ट करना है। मान लिया डॉग दे दिया गया, तो आप झट से बता देंगे डॉग्स होता है। आपको हाउस दे दिया गया, आप झट से बता देंगे हाउसेस होता है। आपको कैट दे दिया गया, आप झट से बता देंगे कैट्स होता है। लेकिन गाइस अगर कुछ आपको ऐसा दे दिया जाए कि आप मुझे इसका बताइए कि प्लूरल क्या होगा, डियर दे दिया जाए, फिश दे दिया जाए, फिश दे दिया जाए, या फिर गाइस लंच दे दिया जाए, या फिर गाइस ऑक्स दे दिया जाए, ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हमें प्लूरल में बदलना है। सो गाइस देखिए, अब आप ये मत कहिएगा कि इसका डियर्स हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिश का आपका क्या हो जाएगा, फिशेस हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सो गाइस इनके कुछ रूल्स होते हैं सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के गाइस कुछ रूल्स होते हैं, और उन्हीं रूल्स को आज हम डिस्कस करेंगे गाइस। ओके गाइस, सो आज डिस्कस करने वाले हैं हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के रूल्स। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ मैथ सेंसेशन पे। पहला रूल देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ये सभी को जनरली पता होता है, फॉर मोस्ट ऑफ द नाउन्स, फॉर मोस्ट ऑफ द नाउन्स, यानी कि ये आपका ज्यादातर संज्ञाओं के लिए, ज्यादातर नाउन्स जो होते हैं सिंगुलर उन्हें प्लूरल में बदलने के लिए यूज किया जाता है। गाइस मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं आपको रूल बताऊंगा। एक्चुअली जैसे ही मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा आपको खुद ब खुद रूल पता चल जाएंगे। अब देखिए गाइस, सपोज दैट अब मैं यहाँ पे सिंगुलर ले रहा हूँ नाउन्स और यहाँ पे प्लूरल नाउन ले रहा हूँ। यू नो जैसे कि हमने डॉग की बात की तो क्या हो गया था गाइस, डॉग्स हो गया था। हमने आपके बात मान लिया, अगर हम हाउस की करें तो ये हाउसेस हो गया था। कैट की करें गाइस तो कैट्स हो गया था। ठीक है गाइस, मतलब हम जस्ट क्या कर रहे हैं, जो आपके सिंगुलर नाउन है उनके एंड में जस्ट हम एस ऐड कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। रूल पता चल गया गाइस, रूल क्या है, ये मोस्ट ऑफ द नाउन्स के लिए है। तो रूल क्या है गाइस, हम जस्ट सिंपल रूल है, जो सिंगुलर नाउन होता है उसके एंड में जस्ट एस ऐड कर देते हैं और उसे प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो सभी को पता है गाइस। तो क्या वी ऐड एस, हम जो आपका सिंगुलर नाउन है उसके एंड में एस को ऐड कर देते हैं। क्लियर हो गया गाइस? ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट रूल। इफ सिंगुलर नाउन एंड्स इन एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या फिर जेड, मान लीजिए कि आपका जो सिंगुलर नाउन है उसके एंड में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या जेड आ जाए, तो गाइस उन्हें प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका ये रूल है गाइस। सो गाइस बने रहिएगा मेरे साथ, आपको इजीली बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये सिंगुलर है गाइस, ये प्लूरल है। तो गाइस देखिए, मान लीजिए आपके पास में आ गया बस, एक नाउन, एक आ गया गाइस क्लास, गाइस एक आ गया आपके पास लंच, गाइस एक आ गया आपके पास में बुश, एक आ गया गाइस आपके पास में फॉक्स, और एक आ गया दोस्तों आपके पास में ब्लिट्ज। ब्लिट्ज जस्ट गाइस एक विस्फोट होता है और कुछ नहीं। तो देखिए हम इन्हें कैसे कन्वर्ट करेंगे प्लूरल में, वही देखेंगे गाइस। तो गाइस देखिए बस का हो जाता है दोस्तों बसेस,
क्लास का हो जाता है क्लासेस, लंच का हो जाता है गाइस लंचेस, बुश का हो जाता है बुशेज, और दोस्तों फोक्स का फोक्सेज हो जाता है, और ब्लिट्ज का ब्लिट्जेस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रूल आपको पता चल ही गया होगा। जस्ट हमने क्या किया है, सिंगुलर नाउन के जो एंड में ईएस ऐड किया है और कुछ भी नहीं किया दोस्तों। तो हमने जस्ट क्या किया है, यहाँ पर देख लीजिए, आपको ध्यान से दिख रहा होगा, हमने जस्ट ईएस को ऐड किया है। तो दोस्तों रूल क्या हो जाएगा, रूल क्या हो जाएगा, वी एड ईएस। हम क्या करते हैं, बस सिंगुलर नाउन के एंड में ईएस ऐड कर देते हैं। कब, जब सिंगुलर नाउन के एंड में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या जेड आ जाए। आई होप क्लियर हो गया भाई सभी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 गाइस, in some cases when singular noun ends in s और z। यहाँ पे कुछ स्पेशल केस है गाइज, जब आपका जो सिंगुलर नाउन है वो s या z से एंड हो जाए, उसके एंड में s या z आ जाए। गाइज आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, पीछे मैंने s और z का बता दिया था, तो जस्ट हमने क्या किया था, es ऐड कर दिया था। लेकिन ये कुछ स्पेशल केसेस है गाइस, हमें देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए गाइस क्या है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये मान लीजिए आपका एक सिंगुलर है यहाँ पर, और गाइस ये प्लूरल है। तो एक आपको पता होगा भली भांति, गैस सुना होगा आपने, और एक हो रहा है गाइस फेज। तो देखिए एस में एंड हो रहा है, जेड में एंड हो रहा है। तो इस गैस का जो प्लूरल होता है ना गाइस, वो होता है गैसेस, और इसका फेज का होता है फेजेस। ठीक, तो गाइस जस्ट देखिए रूल क्या है, रूल क्या है दोस्तों, रूल ये है, ईएस वाला तो आपको पता ही था कि एस और जेड में ऐड होगा तो ईएस ऐड होगा ही होगा। बट यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इस एस को डबल कर दिया गया है, देख लो, और इस जेड को भी यहाँ पर डबल कर दिया गया है, देख लो। सो गाइस जस्ट जो एंड वाला लेटर था उसे डबल करने के बाद में ईएस ऐड किया है। ठीक है गाइस, तो रूल क्या हो जाएगा, सिंपल है बिल्कुल, we double the end letter and then add es। क्या दोस्तों, हम जो आपका एंड का जो लेटर होता है उसे डबल कर देते हैं और एंड में es ऐड कर देते हैं। ये रूल था गाइस। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। इफ सिंगुलर नाउन एंड्स इन एफ या फिर एफ ई, यानी कि आपका जो सिंगुलर नाउन है उसके एंड में क्या आ जाए दोस्तों, एफ आ जाए या फिर एफ ई आ जाए, तो बहुत अच्छे से समझिएगा इसे। यहाँ पर पहले एग्जांपल देखते हैं। रूल तो आपको बाद में क्लियर ऑटोमेटिकली हो जाते हैं जब आप एग्जांपल्स को देख लेते हैं यहाँ पर। सो लेट सपोज गाइस मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ सिंग मतलब सिंगुलर, और एक गाइस है प्लू यानी कि प्लूरल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सिंगुलर में हमने देखा, मान लीजिए आपके पास में वाइफ है, एग्जांपल, सभी को मुक्ति चाहिए, और गाइस के बाद में मान लीजिए नाइफ है, और वाइफ के पास में नाइफ होता ही होता है गाइस। फिर मान लीजिए गाइस वॉल्फ है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए गाइस, अब हम देखेंगे प्लूरल क्या होता है। तो गाइस वाइफ का जो प्लूरल होता है वो वाइफ्स होता है, और उसके बाद नाइफ का जो प्लूरल होता है गाइस वो नाइव्स होता है, और वोल्फ का जो प्लूरल होता है गाइस वो वोल्व्स होता है, वोल्व्स। ठीक है दोस्तों, तो रूल क्या है, आई होप आपको दिख रहा होगा कि जस्ट हमने यहां से क्या कर दिया है, एफ को रिमूव करके वीईएस ऐड कर दिया है। यहां पर भी हमने एफ को रिमूव करके वीईएस ऐड कर दिया है, और गाइस यहां पे हमने एफ को रिमूव करके वीईएस ऐड कर दिया है। क्लियर गाइस, तो क्या किया गया, आपका जो एफ या एफ है ना उन्हें रिमूव कर देते हैं और एंड में वीईएस ऐड कर देते हैं। ये रूल था गाइस। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को गाइस। तो रूल क्या है, रूल ये है, वी रिप्लेस एफ और एफ ई बाई वीईएस। हम क्या करते हैं दोस्तों, एफ ई या एफ को हटाकर वीईएस ऐड कर देते हैं। ओके गाइस, आई होप क्लियर होगा। लेकिन दोस्तों यहां तक क्लियर होगा, लेकिन आपको पता है कि कुछ इंसान दुनिया से अलग चलते हैं, उल्टे चलते हैं, मतलब उन्हें एक्सेप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं,
उन्हें देखिए गाइस क्या है एक्सेप्शंस। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक्सेप्शंस की। हिंदी में अपवाद बोलते हैं, मतलब उल्टे चलते हैं। मान लो मैं रूफ की बात करूं, मैं शेफ की बात करूं, मैं चीफ की बात करूं, और गाइस उसके बाद में बात करूं बिलीफ की। तो ये कुछ नाउन्स हैं, सिंगुलर है, इन्हें प्लूरल में बदले। तो गाइस जो रूफ का प्लूरल होता है ना, वो रूफ्स होता है। शेफ का शेफ्स होता है, चीफ का चीफ्स होता है, और गाइस बिलीफ का बिलीफ्स होता है। सो देखा क्या हुआ गाइस, यहाँ पे रूल क्या था कि हम एफ या एफ को हटाकर वी ई एस ऐड करे थे, बट दिस टाइम हमने ये नहीं किया, जस्ट एस ऐड किया है। सो गाइस ये एक्सेप्शंस हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। ओके गाइस, रूल आपको पता ही चल गया है। सो गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 5। व्हेन सिंगुलर नाउन एंड्स इन ओ, जब आपका जो सिंगुलर नाउन है गाइस वो ओ से एंड हो जाए, किससे? ओ से। एग्जांपल देखते हैं, रूल आपको क्लियर हो जाएगा। सो गाइस सपोज दैट यहाँ पे मैंने क्या सिंगुलर नाउन लिया और यहाँ पे प्लूरल लिया। तो मान लीजिए आपके पास में एक पोटैटो, एक है टोमेटो, बस यहीं से देखते हैं, इन्हीं से क्लियर हो जाएगा। सो गाइस पोटैटो और टोमेटो, तो गाइस जब हम पोटैटो की बात करते हैं प्लूरल में कन्वर्ट करने की, तो ये गाइस हो जाता है पोटैटोज। टोमेटो की बात करते हैं तो होता है टोमेटोज। जस्ट क्या किया हमने, इनके एंड में ईएस ऐड किया, ईएस ऐड किया। अब गाइस आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ईएस वाले केस में क्यों नहीं लिया गया। गाइस ईएस वाला हमने केस देखा था जब सी एच एस डबल एस एक्स और जेड आदि आ रहे थे, तो हमने जस्ट क्या किया था, उनके एंड में ईएस ऐड कर दिया था, बट ओ के एंड में भी हम ईएस ऐड करते, फिर इसे अलग क्यों लिया? तो इसका गाइस इसका एक कारण है, रीजन है। वो रीजन क्या है अभी देखिएगा। यहां तक तो क्लियर है गाइस, इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, इसीलिए इसे अलग कर दिया गया। एक्सेप्शंस क्या है गाइस? फोटो पियानो, यहीं से देख लीजिए बस। गाइस जो फोटो का प्लूरल होता है वो होता है गाइस आपका फोटोस, और पियानो का होता है गाइस पियानोस। तो देखिए यहाँ पर एस ऐड हो रहा है, यहाँ पर एस ऐड हो रहा है, इसीलिए ये अलग ले लिया गया। ओके गाइस, क्लियर हो गया होगा किसी सिंगुलर नाउन के एंड में। सो आई होप गाइस कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जब किसी सिंगुलर नाउन के एंड में ओ आ जाए तो हम उसे प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए उसके एंड में ईएस ऐड कर देते हैं, बट इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। लेकिन गाइस एक स्पेशल केस भी है इसमें, उसे जरूर देखिएगा। तो देखिए स्पेशल केस क्या है। एक गाइस आपने नाम सुना होगा वोल्केनो, सभी को पता होगा, ज्वालामुखी होता है। तो गाइस वोल्केनो एक ऐसा वर्ड है जिसे हम गाइस वोल्केनोस भी लिख सकते हैं और वोल्केनोस भी लिख सकते हैं। ये अजीब है भाई, इसे हम इसीलिए स्पेशल बोल रहे हैं क्योंकि ये दोनों रूल फॉलो करता है, एस भी और एस भी। सो ये स्पेशल केस है गाइस, याद रखिएगा दोस्तों इसे। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 पे। गाइस बात करते हैं रूल नंबर 6। व्हेन सिंगुलर नाउन एंड्स इन ओ एन, जब आपका सिंगुलर नाउन ओ एन में एंड हो जाए तो बस क्या करना है गाइस, देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपका सिंगुलर है, यहाँ पर प्लूरल है। हमने गाइस एक नाउन लिया फेनोमेना, सभी को पता होगा फेनोमेनन, फेनोमेनन, और एक नाउन लिया हमने क्राइटेरियन। फेनोमेनन मतलब गाइस एक घटना, कोई हैपनिंग हो जाए, और क्राइटेरियन गाइस दायरा। तो गाइस जब हम फेनोमेनन को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो गाइस इसका हो जाता है फेनोमेना। क्या हो जाता है गाइस? फेनोमेना। और गाइस क्राइटेरियन का हो जाता है क्राइटेरिया। क्या हो जाता है गाइस? क्राइटेरिया। तो ओ एन को हमने ए से रिप्लेस कर दिया, देख लीजिए यहाँ भी ओ एन को हमने ए से रिप्लेस कर दिया गाइस। ओके,
सो गाइस क्या हुआ, हमने जस्ट OL को ऐसे रिप्लेस किया है, यही इसका रूल है और कुछ भी नहीं। सो रूल क्या है गाइस, वी रिप्लेस ON बाई A। हम क्या करते हैं गाइस, ON को ऐसे रिप्लेस कर देते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा गाइस आपको ये रूल। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की ओर। रूल नंबर 7, व्हेन सिंगुलर नाउन एंड्स इन US, जब आपका सिंगुलर नाउन के एंड में क्या आ जाएगा गाइस, US आ जाएगा। तो देखिए रूल समझने से पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर रूल समझते हैं। वेरी इजी। जो गाइस सिंगुलर नाउन है, मान लीजिए मैंने लिया है कैक्टस, मैंने लिया है फोकस, एक लिया गाइस मैंने लोटस। बस इसी से देखते हैं। सो गाइस जो कैक्टस होता है इसका प्लूरल हो जाता है गाइस कैक्टी, फोकस का हो जाता है फोकी, और लोटस का हो जाता है गाइस लोटी। और गाइस एक बात और, लोटस का प्लूरल लोटसेस भी होता है। लोटसेस बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए हम ज्यादातर लोटी को यूज करते हैं। ओके, लोटस का प्लूरल लोटसेस भी होता है और लोटी भी होता है। सो रूल क्या है गाइस, क्या किया गाइस, यूएस को हमने आई से रिप्लेस कर दिया, यूएस को हमने आई से रिप्लेस कर दिया, ठीक है गाइस। तो क्या हुआ, वी रिप्लेस यूएस बाई आई। ओके और दोस्तों, तो यूएस को हमने आई से रिप्लेस कर दिया। यही था गाइस रूल नंबर 7। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8। When singular noun ends in consonant plus y, समझिए इसे, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जब आपका जो सिंगुलर नाउन है गाइस, उसके एंड में कॉन्सोनेंट और वाई आ जाए, कॉन्सोनेंट और वाई यानी कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, तो क्या होगा समझ लेंगे। तो यहां से समझ में आ जाएगा, अगर अभी समझ में नहीं आया तो। सिंगुलर है गाइस, ये प्लूरल है। मान लीजिए ये आ जाएगा गाइस पपी, पपी तो सभी को पता होगा, बहुत प्यारे होते हैं। देखिए गाइस यहाँ वाई से पहले आपका एक कॉन्सोनेंट आया है, तो सिंगुलर नाउन क्या आ जाएगा, कॉन्सोनेंट प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। और देखते हैं सिटी, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं कंपनी, बात करते हैं इंडस्ट्री, चलो बहुत हो गया इंडस्ट्री। तो देख लीजिए सभी में वाई से पहले आपका कॉन्सोनेंट आया है, तो जब इन्हें प्लूरल में बदलते हैं ना गाइस, तो देखिए पपी का हो जाता है पपीज, क्या हो जाता है पपीज। सिटी का हो जाता है दोस्तों सिटीज, और कंपनी का हो जाता है कंपनीज, और इंडस्ट्री का हो जाता है इंडस्ट्रीज। ओके गाइस, सो रूल क्या है आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। रूल क्या है कि हमने y को IES से रिप्लेस कर दिया है, y की जगह हमने IES रख दिया है, y की जगह हमने IES रख दिया है, बाकी सब सेम है। तो रूल क्या हुआ सिंपल गाइस, कि जब आपका सिंगुलर नाउन के एंड पे कंसोनेंट और y आ जाए तो हम y को रिप्लेस कर देते हैं IES से, बस दिस इज द रूल। तो रूल क्या हो जाएगा आपका, we replace y by IES, तो y के प्लेस पे IES पुट कर देते हैं। आई होप क्लियर होगा गाइस, बिल्कुल पानी की तरह। आगे बढ़ते हैं गाइस रूल नंबर 9 की ओर। रूल नंबर 9 देखते हैं। When singular noun ends in वोवेल प्लस वाई, पहले गाइस कॉन्सोनेंट और वाई में एंड हो रहा था, इस बार वोवेल और वाई में एंड हो रहा है, यानी कि वाई से पहले कोई वोवेल आएगा, तो क्या होगा गाइस देखते हैं। ये सिंगुलर है, यहाँ पे प्लूरल है, देखिए कैसे। मान लीजिए बॉय है, तो देखिए गाइस क्या वाई से पहले कोई वोवेल आ रहा है। वोवेल आप सभी जानते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल होते हैं, ये सभी छोड़कर बाकी क्या होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है गाइस। अगर ये आ जाए वाई से पहले तो क्या करेंगे, बॉय, उसके बाद रे की, चलो बस इन्हीं से देखते हैं। देखिए
वाई से पहले कोई वोवेल है, यहाँ भी वाई से पहले कोई वोवेल है, यहाँ भी वाई से पहले कोई वोवेल है। सो गाइस प्लूरल देखें क्या हो जाता है। तो बोए का तो सभी को पता है, बॉयज हो जाता है, रे का रेज हो जाता है, और की का कीज हो जाता है। ओके गाइस, तो जस्ट क्या किया, सभी को दिख रहा हो क्लियरली, हम जस्ट एस ऐड कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो रूल क्या है, वी ऐड एस, बस हम एंड में एस ऐड कर देते हैं। ओके गाइस, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10, व्हेन सिंगुलर नाउन एंड्स इन IS, जब आपका सिंगुलर नाउन है उसके एंड में क्या आ जाए, IS आ जाए। तो गाइस समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपका ये सिंगुलर है, यहाँ पर ये प्लूरल है। एनालिसिस सुना होगा गाइस आपने, और एक होता है गाइस एलिप्सिस, ये भी सुना होगा। ठीक है, सो देखिए गाइस, जो आपका एनालिसिस है इसके एंड में IS आ रहा है, इसके एंड में भी IS आ रहा है। जब इन्हें प्लूरल में कन्वर्ट कर देना गाइस, तो एनालिसिस का हो जाता है एनालिसिस, और एलिप्सिस का हो जाता है गाइस एलिप्सिस। जस्ट क्या किया, IS को रिप्लेस कर दिया आपने ES से, बाकी सब सेम है गाइस। वेरी सिंपल रूल क्या है दोस्तों, रूल ये है, IS कन्वर्ट हो गया गाइस इसमें ES में, बस दिस इज द रूल, वी रिप्लेस IS बाय ES। आई होप क्लियर होगा गाइस, ये पानी की तरह। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं रूल नंबर 11। नो रूल, इसमें कोई रूल नहीं लगता गाइस, इसमें कोई रूल नहीं लगता। देखिए एग्जांपल, अब समझ गए होंगे आप क्या कह रहा हूं मैं, सिंगुलर है प्लूरल है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा गाइस। आपका होता है एक शीप, एक होता है फिश, एक होता है गाइस डियर, गाइस एक होता है आपका सीरीज, और एक होता है स्पीसीज। ठीक है गाइस, शिप का गाइस आपका प्लूरल जो होता है वो शीप ही रहता है, फिश का फिश ही रहता है, डियर का डियर ही रहता है, सीरीज का सीरीज ही रहता है, और स्पीसीज का स्पीसीज ही रहता है। गाइस स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति। ठीक है दोस्तों, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि इसमें कोई रूल नहीं होता गाइस, शीप बिल्कुल सेम रहते हैं, सेम एज इट इज, यानी कि जैसा सिंगुलर में वैसे ही प्लूरल में। आई होप ये क्लियर होगा गाइस, इन्हें ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 12, ये गाइस आपके इरेगुलर नाउन्स होते हैं गाइस। इरेगुलर नाउन्स इन द सेंस इनका कोई रूल कुछ पता नहीं चलता, सिंगुलर नाउन प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ ऐड होता है, बट इरेगुलर मतलब उसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता, कुछ अलग ही चलता है इनका मामला। देखिए समझिए, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए सिंगुलर है, ये प्लूरल है गाइस, यू नो चाइल्ड, चाइल्ड सुना है आपने सभी गाइस, यू नो चाइल्ड सभी ने सुना है। गूज एक बर्ड होता है, मैन, वुमन, टूथ, टीथ, फुट, और गाइस एक होता है आपका ऑक्स, एक होता है गाइस माउस, और एक होता है पर्सन। सो गाइस ये कुछ मैंने सिंगुलर नाउन लिए हैं, याद रखिएगा इन्हें। जब मैंने प्लूरल में कन्वर्ट कर दे प्लूरल में, तो देखिए चाइल्ड का सभी को पता है, चिल्ड्रन हो जाता है, यू नो सभी को पता है। गूज का गाइस हो जाता है गीज, मैन का हो जाता है मैन, वुमन का वुमेन, और गाइस टूथ का टीथ हो जाता है। सॉरी गाइस, ये प्लूरल मैंने यही पे लिख दिया इसका, सॉरी फॉर दैट। फुट का गाइस फीट हो जाता है, ऑक्स का हो जाता है गाइस ऑक्सन, माउस का हो जाता है गाइस माइस, माउस का हो जाता है माइस, और पर्सन का गाइस पीपल हो जाता है, या फिर हम इसे पर्सन्स भी बोलते हैं, पर्सन भी और पर्सन्स भी और पीपल भी, ज्यादातर ये यूज किया जाता है, यूज उसे भी कर सकते हैं। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, अजीब ही है बस। ठीक है गाइस,
सो देखा आपने यहाँ पर कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। हमने देखा था कि जिसके एंड में एक्स होता है उसमें ईएस ऐड करते हैं, बट यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पर ईएन ऐड हो रहा है। सो गाइस इसीलिए ये क्या है, इरेगुलर नाउन है, आप इन्हें याद रखिएगा गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस आई होप कि सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने वाला माजरा आपको समझ में आ गया होगा गाइस। आई होप गाइस कि आपको पसंद आया होगा। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज गाइस इसे लाइक और शेयर करें, हमारे YouTube चैनल मैथ सेंसेशन को सब्सक्राइब करें गाइस, और हमारा जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा गाइस। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।